प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में इसे सीखने जा रहे हैं, नम्रता के बारे में, दीनता के बारे में। परमेश्वर का वचन दीनता के बारे में क्या हमें सिखाता है, क्या कहता है कि अगर हमारे अंदर वो दीनता होगी तो हमें क्या मिलेगा उससे। क्यों परमेश्वर ने दीनता को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्यों परमेश्वर घमंडियों का सामना करते हैं, आज हम इस वचन से देखने जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत। यहाँ पर लिखा, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह हमें शिरोमणि बनाएगा। और जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं बाइबल, वहां पर लिखा है ही विल लिफ्ट यू अप, वो हमें ऊंचे में उठाएगा। तो ये जब परमेश्वर के सामने हम दीन बन जाते हैं, कई लोग हम देखते हैं, कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर घमंड करना शुरू कर जाते हैं। उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो घमंड करना शुरू कर जाते हैं। उनके पास कोई भी ब्लेसिंग आती है परमेश्वर की दी तो वो घमंड करना शुरू कर देते हैं। छोटा सा घमंड, छोटी सी ब्लेसिंग उनको घमंड की ओर लेकर चले जाती है। धीरे धीरे वो घमंड में चले जाते हैं और बाद में क्या होता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। बाद में क्या होता है, वो लोगों को नहीं बुलाते। इतने साल उन्होंने एक ब्लेसिंग मांगी परमेश्वर से, इतने साल वो चर्च जाते गए और उसके बाद में क्या हो रहा है, जब वो आशीष उन लोगों को मिल गई, जब परमेश्वर ने उनको वो आशीष दी तो क्या हुआ, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। लोग वो चर्च जाना बंद कर देते हैं। बहुत लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, जब वो मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, संडे को चर्च नहीं जाते। वो बोलते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे अपने ये काम देखने, मैंने संडे को शॉपिंग करने जाना है, मैंने संडे को ये काम करना, वो काम करना है। पर ये भूल जाते कि ये जो आप जिस चीजों के लिए कर रहे हो ये आपको परमेश्वर ने ही दी है, जिसके आगे आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे, जिसके सामने आप दीन बन गए थे। पर क्या होता है, जब ब्लेसिंग मिल जाती है लोग घमंड में आ जाते हैं और घमंड जो है वो नर्क की ओर लेकर जाता है। सबसे पहला पाप जो था वो घमंड था, बाकी जो पाप है वो बाद में आए, सबसे पहला जो था वो घमंड आया। और ये कहां से शुरुआत हुई, ये स्वर्ग से। शैतान ने लूसीफर को भरमाया, उस गिरे हुए स्वर्गदूत को भरमा दिया। वो शैतान के भरमाए में आ गया और उसने और भी स्वर्गदूत जो थे वो गिरे। लूसीफर था, वो परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के सामने परमेश्वर की वर्शिप करता था, आराधना करता था। उसका हर वक्त जो था परमेश्वर के सामने रहता था। वो परमेश्वर ने उसे इतनी ज्यादा सामर्थ्य दी थी, इतनी महिमा दी थी, वो इतना सुंदर था, इतनी ज्यादा सामर्थ्य दी थी कि उसे घमंड आ गया। शैतान के भरमाए में वो चला गया। धीरे धीरे वो घमंड आना शुरू हुआ, एकदम से नहीं आया। उसके मन में धीरे धीरे घमंड आया कि उसके पास कितनी महिमा है, उसके पास जो वो प्रेशियस स्टोन्स थे, उसके पास जो वो पर थे जिनमें से म्यूजिक निकलता था, उसके पास जो इतनी अच्छी आवाज थी, ये सभी चीजें घमंड का कारण बन गई। और देखिए इसकी सामर्थ्य देखिए, जब घमंड आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है घमंडियों का सामना करता है। जब घमंड आया, अभी वो विचार पूरी तरह से नहीं आया था। उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के ऊपर अपना तख्त लगाऊंगा, अभी वो सोच ही रहा था। देखिए छोटी सी घमंड की बात उसने अपने मन में सोची और उसकी सारी महिमा ले ली गई। छोटी सी बात, छोटा सा विचार जो था उसके मन में आया, उसकी महिमा ले ली गई, उसकी सामर्थ्य ले ली गई। उसके पास जो भी था वो सुंदर था, वो सब कुछ परमेश्वर ने उससे ले लिया और फेंक दिया। इतनी ऊंची जगह से उसे फेंक दिया गया, उसकी सामर्थ्य ले ली गई, उसकी सुंदरता ले ली गई, उसकी महिमा ले ली गई।
देखिए कितनी सामर्थ है कि जब कोई घमंड करता है तो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जब हम लोग क्या है, हम कोई भी दुनियावी घमंड हो सकता है या फिर आत्मिक घमंड, जब लोग आत्मा में बढ़ जाते हैं तो वो घमंड करना शुरू कर जाते हैं। तो परमेश्वर क्या है, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें दुनियावी चीजें भी देता है। वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह, हमारी आत्मा उस वक्त एक मैग्नेट की तरह काम करती है कि वो चीजें जो है, वो दुनियावी चीजें जो है वो अट्रैक्ट होती जाती हैं, वो सभी हमारे जीवन में ऐड होती जाती है, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जब ये आत्मिक घमंड, जब लोग आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा उन लोगों पर आती है, परमेश्वर की विजय उन लोगों पर आती है, परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों पर आती है। तो देखिए, तो उनके अंदर जो है बहुत घमंड आना शुरू हो जाता है, घमंड आता है उन लोगों के अंदर। तो क्या होता है, वो घमंड टूटता है। लूसीफर का भी टूटा घमंड। देखिए उससे कितना ऊंचा था वो हमेशा ही परमेश्वर के सामने रहता था, हमेशा परमेश्वर अपने सामने उसे रखते थे। तो क्या हुआ, उसे फेंक दिया गया स्वर्ग से, इतनी ऊंची जगह से उसे नीचे आना पड़ा। उसकी सामर्थ ले ली गई, उसका ऐश्वर्य ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। और आज देखिए, आज उस घमंड की वजह से, सिर्फ उसकी घमंड की वजह से, वो जब लोगों को भरमाता है, वो जब लोगों को अपने भरमाए में लेकर आता है, तो लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम में उसे डांटते हैं और वो चले जाता है। देखिए लोग आज यीशु के नाम से वो इतना डरता है। तो जब लोग दीन हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो। जब दीन बनेंगे, अगर घमंड की इतनी सामर्थ है, घमंड अगर वो उसे गिरा सकता है, उसकी इतनी सामर्थ है, तो आप देखिए कि दीन बनने की क्या सामर्थ हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। अगर घमंड नीचे फेंक सकता है, तो आपकी जो नम्रता है, आपका जो दीनता है, वो आपको ऊंचे में उठाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और यही है, जब आप दीन बन जाओगे तो आप, परमेश्वर जो है आपके अंदर काम करेंगे, परमेश्वर आप में से होकर काम करेंगे। आज देखिए, जब शैतान जो है, जिसने लूसीफर को भरमाया, और लूसीफर भी आज काम कर रहा है, तो देखिए वो लोगों को बीमारी दे रहा है, पर यीशु के नाम से उसे भगाया जा रहा है। देखिए उसकी औकात क्या रह चुकी है। यीशु के नाम से वो इतना डरता है, वो कांपने लग जाता है। उससे ऊपर का जो शैतान है वो कांपता है। तो जो लूसीफर है वो स्वर्गदूत था, तो उससे, वो जो परमेश्वर के एकदम सामने रहता था, तो उसे कितना डर लगता होगा। देखिए वो, उसे पता है कि क्या सामर्थ है, यीशु के अंदर सामर्थ क्या काम कर रही है, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के ऊपर क्या सामर्थ काम कर रही है, वो जानता है, इसीलिए वो डरता है। वो डरता है आपसे, इसीलिए वो आपको भी घमंड में लेकर आना चाहता है। इसीलिए यीशु के नाम से सब कुछ चमत्कार होते हैं। वो जो शैतान है, वो जो लूसीफर, वो स्वर्गदूत जो गिर चुके थे, वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा क्या थी, क्या सामर्थ है, वो सब कुछ जानता है। हम देखते हैं कि जो शाऊल था, शाऊल राजा, इजराइल का पहला राजा था, वो जो घमंड में आया, जब वो पहले उसे राजा बनाया गया, उसका अभिषेक हुआ, वो बहुत दीन था, वो बहुत नम्र था, पर क्या होता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड की वजह से उसे गिराया गया। उसकी जगह पर दाऊद को चुनना पड़ा, दाऊद का अभिषेक हुआ। देखिए परमेश्वर घमंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई
कोई भी मनुष्य हो, वो ऐसा नहीं है कि राजा हो, वो एक विश्वासी हो सकता है, चाहे वो राजा हो, चाहे परमेश्वर का अभिषिक्त दास हो। परमेश्वर ने शाऊल को भी नहीं छोड़ा, उसे मौका दिया गया था पर उसने नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर घमंड भर चुका था और वो अपने पापों से मुड़ना नहीं चाहता था। अपने अभिषिक्त दास को भी परमेश्वर ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पर दाऊद को चुन लिया। और हम देखते कि दाऊद बहुत अच्छे से रहा, उसके अंदर दीनता थी, परमेश्वर के सामने वो दीन रहता था, नम्र था वो, इसीलिए परमेश्वर ने उसका राज्य जो था वो बहुत बढ़ाया। और सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आपके वंश का जो मूल पुरुष दाऊद, उसके जैसा अगर कोई राजा जो था वो अच्छे से नहीं चलता था तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसे वो नहीं काम करता था। या फिर अगर अच्छा चलता था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह वो रहते थे, अच्छे से रहते थे, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते थे। तो देखिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहराया। हम देखते जब पौलुस पहले वो घमंडी था, अपनी शरा के लिए वो घमंडी था, पर देखिए जब परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, जब वो दीन बन गया, तो हम देख सकते हैं कि बाइबल में नए नियम में उसकी कितनी ज्यादा पत्रियां हैं। आज एक एक विश्वासी जानता है कि पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी। आज पौलुस जो है ऊंचे स्थान पर बिठाया गया, आज वो बचाया गया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। क्यों? क्योंकि वो दीन बना, परमेश्वर के सामने दीन बना। उसने ये स्वीकार किया कि वो घमंडी था, अपनी व्यवस्था को लेकर वो बहुत ज्यादा घमंडी था। घमंड के कारण उसको सच्चाई की पहचान नहीं आई कि जिसकी बात हो रही थी वो आ चुका है। उस घमंड के कारण परमेश्वर, देखिए जब उसके अंदर घमंड था तो वो ऊंचे स्थान पर नहीं बैठाया गया। वो पहले ये भी तो हो सकता है कि पहले वो बताया जाता कि वो बहुत अच्छा था, पर देखिए जब उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दिया तो क्या हुआ, उसे परमेश्वर ने ऊंचे में उठाया और आज पूरी दुनिया में उसकी पत्रियों पर प्रचार हो रहा है। हर कोई जानता है कि पौलुस कौन है, हर कोई जानता है कि पौलुस ने क्या संघर्ष किया, हर कोई जानता है कि पौलुस जो है वो कैसा परमेश्वर का दास था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दीन कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को घमंड में भर लेते हैं, शैतान के हवाले कर देते हैं। पर देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो। हम देखते कि यीशु, वो जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, वो ये भी बोल सकता था कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहाँ पर परमेश्वर हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। देखिए अंत तक, जितनी देर तक वो इस दुनिया में रहे प्रभु यीशु मसीह, अंत तक उन्होंने अपने पिता की हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपने आप को दीन किया। जो भी परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल भी उन्होंने घमंड नहीं किया कि मेरे अंदर ये सामर्थ है, मेरे अंदर वो सामर्थ है, बल्कि परमेश्वर ने पूरी तरह से अपने आप को दीन किया। और उसी दीनता की वजह से आज वो यहाँ पर राजा है। सारी सामर्थ इस धरती की, इस पूरे आकाश की, इस पाताल की, इस धरती की जो सामर्थ, जो अधिकार है, आज यीशु को दिया गया और यीशु को सबसे ऊंचे में बिठाया गया। यीशु शिरोमणि ठहरा और देखिए आज यीशु के नाम से शैतान को भगाया जा रहा है। यीशु के नाम से शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं कांपनी शुरू हो जाती है। यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं, यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं। आज यीशु का नाम, यीशु जो है शिरोमणि ठहराया गया। क्यों? क्योंकि अपने पिता के सामने वो जो थे, उन्होंने अपने आप को दीन किया। तो देखिए परमेश्वर, अगर वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन कर सकते हैं तो हमें कितनी जरूरत है अपने आप को दीन करने की। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम जहां पर यीशु मसीह बैठे हैं हम भी उनके साथ बैठ सके,
हम भी उनके साथ राज्य कर सके, हम भी अनंत जीवन पा सके और हम भी परमेश्वर के साथ खाना खा सके। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए वचन में लिखा कि प्रभु के सामने दीन बनो। परमेश्वर के वचन में ऐसे ही सब कुछ नहीं लिखा। जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे में उठाते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमें आत्मिक जीवन में ही नहीं, हमें सिर्फ स्वर्ग के लिए ही नहीं, वहां पर ही नहीं पहुंचाते, बल्कि इस दुनिया में भी हमें बहुत ऊंचा करते हैं, हमें शिरोमणि ठहराते हैं, हमें शिरोमणि बना देते हैं। वो हमें सबसे ऊंचे स्थान पर वो लेकर जाते हैं। तो ये रिजल्ट है जब हम दीन बन जाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर मनों को तोलने वाला परमेश्वर है। आपको दूसरों के सामने दीन बना सकते हो, पर परमेश्वर जो है आपके मनों को तोलता है, वो हमारे मनों को तोलता है। परमेश्वर के सामने दीन बनने की जरूरत है। अगर हम अंदर से दीन है, परमेश्वर के सामने दीन है, तो वो बाहर भी जाहिर होगा। तो हमें दीन बनने की जरूरत है। हम पूरी तरह से परमेश्वर के सामने दीन बने, ताकि हम स्वर्ग राज पा सके। और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, जरूर बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज से ही हम प्रण कर ले कि हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, पूरी तरह से अपने आप को नम्र कर देना है, अपने आप को जीरो कर देना है, अपने अंदर घमंड आने का कोई चांस ही नहीं रखना। परमेश्वर के सामने दीन बनो और वो आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे।